नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत 12 सीटों पर शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता को शांतिपूर्ण मतदान पर आभार जताया और कहा कि प्रदेश में उत्साह और उमंग का माहौल है और निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान जीत की हैट्रिक लगाएगा और एक बार फिर साल 2014 और 2019 के इतिहास को दोहराते हुए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगी। हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारण से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट है भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जगह से हमने फीडबैक लिया है, सभी जगह से हमने पूछा है, तो जनता का उत्साह और उमंग और जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम ये 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे। राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे। पुणे में राजस्थान की जनता को शांतिपूर्ण मतदान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और प्रशासन ने भी ठीक प्रकार से व्यवस्था की, उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगले चरण में भी मतदान ठीक प्रकार से हो, सभी मतदाता मतदान करें, ऐसी अपील भी मैं उनसे करता हूं। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के तहत राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पर शुक्रवार को पहले चरण में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता को शांतिपूर्ण मतदान पर आभार भी जताया और कहा कि प्रदेश में उत्साह और उमंग का माहौल है और निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेहद उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान जीत की हैट्रिक लगाएगा और एक बार फिर साल 2014 और 2019 के इतिहास को दोहराते हुए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगी। आपको बता दें कि राजस्थान में कल पहले चरण में 12 सीटों के लिए मतदान हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान संपन्न हुआ, जिसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने बयान में प्रदेश की जनता को शांतिपूर्ण मतदान पर आभार जताया और कहा कि प्रदेश में उत्साह और उमंग का माहौल है। साथ ही निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेहद उत्साहित है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुपेश वालिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रुपेश, कल राजस्थान की 12 सीटों के लिए मतदान हुआ, मतदान प्रतिशत कितना रहा और साथ ही साथ चलिए बड़ी माफी के साथ हमारे संवाददाता रूपनारायण सावरिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, कल राजस्थान में 12 सीटों के लिए मतदान हुआ, तो ऐसे में मतदान प्रतिशत कितना रहा और किस तरीके से मतदान को पूरा कराया गया, बताएं। हेलो जी रूपनारायण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ नालिनी, मैं आपके वहाँ जी रूपनारायण, कल राजस्थान की 25 में से 12 सीटों के लिए मतदान हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मतदान प्रतिशत कितना था कल? देखिए नालिनी, अगर राजस्थान की बात करें तो 12 सीटों पे यहाँ पे मतदान हुआ है कल और 57.87% जो है यहाँ पे मतदान हुआ है, जो पिछले साल से पिछले बार जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे लोकसभा के, उससे 5.84% जो है कम रहा है। लोगों में रुझान कम रहा है। पहली बार यहाँ देखने को मिला कि इतना कुछ करने के बाद, निर्वाचन विभाग के द्वारा काफी तैयारियां करने के बाद, काफी लोगों को जागरूक करने के प्रयास करने के बाद भी जो है मतदान प्रतिशत राजस्थान में गिरा है। जी साथ ही रूपनारायण, देखिए सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान भी सामने आया और उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान पर जनता का आभार जताया है। जी बिल्कुल नालिनी, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की जनता को आभार जहां प्रकट किया, वहीं पे जो है ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है तीसरी बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगी। उनके जो होम मिनिस्टर
पूर्व होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि राजस्थान की जो 12 सीटों के चुनाव हुए हैं कल, वो 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली मारी है। राजस्थान की जनता जो है वो वापस कमल खिला रही है। तो अपनी अपनी पार्टियों का, जहां कांग्रेस का दावा है कि वो 12 में से 5-6 सीटें जीत गई, वहीं पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि वो 12 की 12 सीटें जीत रही है। हम दोबारा आपका रुख करेंगे रूपनारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे चित्तौड़गढ़ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां वो चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैली कर रहे हैं। आपको बता दें कि रैली में हजारों लोग इस वक्त मौजूद हैं और चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चित्तौड़ के चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राजस्थान की 25 सीटों को साधने की कवायद में है। कल 12 सीटों के लिए मतदान किया जा चुका है, वहीं अब बची हुई सीटों के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरा जोर आजमा रही है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त चुनावी रैली कर रहे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। आपको दिखा दें कि रैली के दौरान योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा की गई और साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए जनता से समर्थन मांगा। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 अप्रैल को जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के भीनमाल में आयोजित होने वाली आम सभा को लेकर बीजेपी हरियाणा प्रदेश लोकसभा प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भीनमाल पहुंचकर तैयारियों को लेकर बैठक की और सभा स्थल का जायजा किया। आपको बता दें, सतीश पूनिया ने कहा कि देश और दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री मोदी की भीनमाल में ऐतिहासिक सभा होगी। प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की विजय सहित देश में बीजेपी एनडीए गठबंधन का 400 पार का संकल्प जनता के आशीर्वाद से पूरा होने जा रहा है। वहीं मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि लगातार चुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 अप्रैल को जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के भीनमाल में आयोजित होने वाली आम सभा को लेकर बीजेपी हरियाणा प्रदेश लोकसभा प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भीनमाल पहुंचकर तैयारियों का बैठक ली और जायजा लिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रूपनारायण सावरिया एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, देखिए, प्रधानमंत्री की रैली 21 अप्रैल को होने वाली है, ऐसे में भीनमाल पहुंचकर जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, उन्होंने एक बैठक की और साथ ही तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। जी बिल्कुल नालिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है पूनिया लगातार जो है इस क्षेत्र में बने हुए हैं और प्रधानमंत्री की जो रैली होने वाली 21 अप्रैल को, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो है वहाँ की व्यवस्थाएं, मंच की व्यवस्था हुई या फिर आने वाली पब्लिक के लिए जो व्यवस्था है, उन सभी तमाम व्यवस्थाओं को वो वहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही में जो है सुरक्षा की बात भी अगर करें तो पुलिस से उनका समन्वय बना हुआ है। सारी तरीके से वो हर चीज के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री की रैली में जो है लोगों को लाया जाए, उसके लिए वो वहाँ पे जो स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं या जिला अध्यक्ष हैं, उन तमाम पदाधिकारियों के साथ वो जगह जगह बैठ के कर रहे हैं और बैठ के करके उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो है जनता को ज्यादा से ज्यादा जो है 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली में लाया जाए और किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री का जो विजन है, वो आम जनता तक पहुंचे। इसके लिए सारी जिम्मेदारियां जो है यहाँ पे सतीश पूनिया कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी के साथ रूपनारायण आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे। जयराम रमेश ने एक निजी होटल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 5 गारंटी के साथ 25 न्याय के वादों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता के सामने आ चुका है। 10 वर्षों के अंदर मोदी ने जनता से झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके उनका मत लिया, जो अब बेनकाब हो चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं हैं।
बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई सारे तंज कसे। उन्होंने कहा कि हम 25 न्याय के वादों के साथ जनता के बीच जाएंगे, 5 गारंटियों के साथ जनता के बीच चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का झूठ जनता के सामने आ चुका है। 2014 और 2019 के जो नतीजे थे राजस्थान में, वो 2024 में नहीं होंगे। और 2024 में हमें पूरा विश्वास है कि काफ़ी सीटें हमें मिलेंगी। 2 आंकड़े की सीट मिलेंगी, 2 आंकड़े, डबल डिजिट की सीटें मिलेंगी। आप लोग सब लिखते रहते हो कि लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, पर लोग जब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आते हैं वो समाचार नहीं बनता। एक सिटिंग एमपी राजस्थान में, सिटिंग एमपी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है, वो कुछ संकेत देता है। तो मैं ये 200 पार, 250 पार, 300 पार, 400 पार के खेल में नहीं जाऊंगा। राष्ट्रीय स्तर पर मैं कहूंगा हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। राजस्थान में 2014-2019 में जो हमारा प्रदर्शन था वो अब इस बार नहीं होगा। इस बार हमें अच्छे 2 आंकड़े, डबल डिजिट की सीटें मिलेंगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि जोधपुर महाराजा गजसिंह राजपूत विश्राम सभा भवन विकास और कल्याण संस्था के तत्वाधान में समस्त राजपूत समाज सभा का आयोजन किया गया। इसमें जोधपुर जिले और आसपास के गांवों में बड़ी तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। साथ ही सभा में बीजेपी के मंत्री पी रूपाला के प्रति भारी आक्रोश था। इस सभा में अध्यक्ष ने पी रूपाला के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देना हमारी भूल थी। साथ ही बीजेपी ने राजपूत समाज का सार्वजनिक तौर पर अपमान किया है, जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। राजपूत समाज ने बीजेपी के कठिन समय में साथ दिया और इसके बदले बीजेपी ने समाज को दरकिनार कर दिया। इस मौके पर कई लोगों ने घटना के विरोध में कड़ी निंदा की और समाज को एक रहकर बीजेपी के विरोध मतदान करने की अपील की गई। साथ ही कार्यक्रम के अंत में राजपूत समाज के सभी लोगों ने बीजेपी के विरोध में मतदान की शपथ ली और कहा, हमारी भूल कमल का फूल। मैं अध्यक्ष पद पर अभी मौजूद हूँ। हमारे समाज का आक्रोश बीजेपी के खिलाफ खूब नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात के अंदर हुकम आज के जो कार्यक्रम की बात करें, क्या कार्यक्रम था आज, क्या सभा थी और क्या निर्णय लिया गया? सभा क्या, उसके विरोध में प्रदर्शन था। भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, शपथ ली। उन्होंने कहा हमारे समाज के ऊपर जो लांछित शब्दों ने जिस व्यक्ति ने यूज किया उसके विरुद्ध जाएगी। भूल हमारी हो गई, भूल। आज जो निर्णय लिया गया समाज की तरफ से, वो कहाँ से लोग आए थे, कितने खेड़ों से लोग आए थे और क्या निर्णय लिया गया? पूरा मारवाड़ जोधपुर से आए थे, पूरे जोधपुर जिले से 84 गाँव, को पूरे जोधपुर के थे जिले के। विरोध जो है भाजपा का है या गजेंद्र सिंह शेखावत का है? पार्टी का विरोध तो अगर समाज के प्रति जिसने अपशब्द किया उसका विरोध है। पार्टी का हम किसी का विरोध नहीं करते, किस लिए करते? समाज के विरोध जिसने जो कदम उठाया उसका भयंकर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोहर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मनोहर, देखिए, राजपूत समाज में बेहद आक्रोश देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और साथ ही साथ उन्होंने ये भी शपथ ली है कि मतदान की शपथ लेते हुए कहा कि हमारी भूल कमल का फूल। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से गुजरात के अंदर पी रूपाला जो हैं, उनके बयान जिस तरह से राजपूत समाज की महिलाओं को लेकर दिया गया, उसके बाद से लगातार राजपूत समाज लामबंद है। उसी को लेकर जोधपुर के अंदर भी लगभग 84 गांवों का खेड़ा जिसे कहते हैं, वो लोग इकट्ठे हुए और जोधपुर के अंदर इस कार्यक्रम के दौरान इस तरह से शपथ ली है कि कमल का फूल हमारी भूल है। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर राजपूत समाज के लोगों ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रूपाला का जो टिकट नहीं बदला है, हमारी मांग थी कि जिस तरह से हमारी महिलाओं के ऊपर उसने टिप्पणी की उसके बाद उसका टिकट बदल दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं बदला है। तो उसके बाद समाज जो लामबंद है और स्पष्ट कर दिया है कि कमल का फूल हमारी भूल है और राजपूतों को कम नहीं आके इस चुनाव के अंदर हम जवाब देंगे। इसी कार्यक्रम को लेकर इस तरह से इन्होंने शपथ भी ली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए।
और सीधा रुख करेंगे चित्तौड़गढ़ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी ने साबित किया है कि चित्तौड़गढ़ के सबसे उपयुक्त प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी, सीपी जोशी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वो अद्भुत कार्य है। और 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे। सीपी जोशी जी कहते थे कि आपको चित्तौड़गढ़ चलना है। मैंने कई बार प्रयास किया। बहनों और भाइयों, हम लोग आज यहाँ पर आपसे अपील करने के लिए आए हैं और मैं संपूर्ण चित्तौड़गढ़ की जनता से अपील करूंगा कि अपने लोकप्रिय सांसद को इतने वोटों से विजयी बना करके भेजे कि 2014 और 2019 का मिलाकर के जो संयुक्त होता है उससे भी वोटों से सीपी जोशी चुनाव जीत करके दिल्ली जाने चाहिए। अपील करते हुए एक बार फिर से देश की आवाज के साथ चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की आवाज भी जुड़े और जो देश की आवाज है कि फिर एक बार इस सरकार के साथ हम यहाँ के उम्मीदवार के रूप में श्री सीपी जोशी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से बता दें कि इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बता दूं कि भरतपुर लोकसभा सीट के मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाते हुए पोलिंग पार्टी को घेरा, तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूरन फोर्स को बल का प्रयोग करना पड़ा। लोगों के तितर बितर होने के बाद पोलिंग पार्टी को साथ लेकर वापस भरतपुर के लिए पुलिस रवाना हुई। बता दें कि पूरा मामला कस्बा भुसावर का है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने हुए मतदान के लिए सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आम चुनावों में मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और मतदाताओं ने कमल के सामने वाला बटन दबाया है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में जो माहौल है वो भरोसे का है, देश के भविष्य का है। साथ ही राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है कि एक स्थायी सरकार चाहिए, एक विजनरी सरकार चाहिए। लोगों की इच्छा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करें। पहला मतदान करके युवाओं में खुशी का माहौल देखा गया। बता दें कि युवाओं ने पहला मतदान किया और अपने पहले मतदान को सबको करना चाहिए। साथ ही युवा छात्रा किसी के दबाव और बहकावे में आकर मतदान ना करें। लोकसभा चुनाव के लिए कस्बे में 2 केंद्र बनाए गए। 2 केंद्रों पर 6 बूथ बनाए गए। सभी केंद्रों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुए और सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ, जिसमें चुनाव को लेकर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल और बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुबह 8 बजे से ही महिलाओं की लाइन लग गई। बता दें कि दिव्यांग और वृद्ध महिला पुरुष भी अपने मत देने आगे आए। साथ ही छात्राओं ने भी
अपना पहला मतदान किया और छात्राओं ने बताया कि अपना मतदान सबको करना चाहिए और किसी के दबाव में और बहकावे में आकर नहीं करना चाहिए। अपना मतदान स्वतंत्र होकर करना चाहिए। साथ ही छात्राओं में अपना पहला मतदान करके बड़ी खुशी का माहौल था। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले की 5 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। कुल 1303 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बता दें कि 5 सीटों पर औसत 65.88% मतदान हुआ। वहीं 2019 में इन 5 सीटों पर 72.86% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार 6.98% वोटिंग कम हुई है। वहीं बात हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव मैनावली के बूथ पर 2 बार ईवीएम में तकनीकी खराबी आने के कारण वोटिंग में व्यवधान देखने को मिला। साथ ही पहले सुबह 70 वोट पोल होते ही ईवीएम में तकनीकी खराबी आ गई, फिर ईवीएम बदली गई, इसके बाद फिर से ईवीएम में खराबी आ गई, लेकिन बाद में व्यवस्था सुचारू ढंग से आगे बढ़ी। बता दें कि नोहर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 68.44% और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 63.26% मतदान हुआ। तो फिलहाल के लिए राजस्थान की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।